भैंस कॉलोनी कराची में इंसानों और हैवानों की ज़िंदगियों बारे सच का सफ़र जारी है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस के मामलात और यहाँ पर मुसलसल ट्रैफिक जैम की जो बेकायदगियाँ हैं उन पर। इस वक्त मैं आपको चंद ऐसे बाड़ों में लेकर जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे मवेशी और उनके मालिकान सैकड़ों मसाइल का शिकार हैं। ये लोग भैंस कॉलोनी में 70 की दहाई में आकर आबाद हुए थे, लेकिन इनकी ज़मीनें, इनके हैवानात, इनकी अपनी ज़िंदगियाँ, इनके मामलात बहुत सारे मुतनाज़ा हैं और जो मुतनाज़ा नहीं हैं वो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। ये मुश्किलात किन को हल करनी है ये हम इनसे पूछेंगे। इस वक्त जिस बाड़े की तरफ ले जा रहा हूँ वहाँ मुझे किसी ने बताया कि नसीम भाई हैं जो कि बेतहाशा सच बोलने के शौकीन हैं। अगर ऐसा है तो चलिए आइए उनसे मिलकर देखते हैं। भैंस कॉलोनी कराची में मेरी अगली मंजिल है नसीम भाई का बाड़ा, जो 20 साल कबल पंजाब के ज़िला वज़ीराबाद से बमा अहलो अयाल चंद भैंसों के हमरा कराची आ गए थे। कारोबार जमा लिया, शहर कायद में ख़ुद को बसा लिया, लेकिन मसाइल हैं कि जीने नहीं देते, सांसें हैं कि मरने नहीं देती। इसलिए कि भैंसें जितनी हो उतनी बतानी चाहिए। भैंसें तकरीबन 3 लाख लगा लो, 4 लाख लगा लो, और उनका महंगाई का ऐसा टाइम आ गया हुआ है कि वंडा जो है वो इतना महंगा है कि आप तो बोलते हैं दूध महंगा है, वंडा ही हमें इतना महंगा मिलता है कि हम पूरा नहीं कर सकते। ये तो पाकिस्तान की पैदावार है, चारा, वंडा, खल, चौकर सब कुछ जो है वो तो यहाँ। तो अब उनसे पूछते हैं महंगा क्यों है, तो बोलते हैं तेल महंगा है, गाड़ियों पे तेल है, सस्ता करो, हम चीज़ें सस्ती बेचे। अब बोलते हैं आप दूध सस्ता करो, दूध कैसे सस्ता हो? भैंस जो 50,000 की थी वो लाख की हो गई है, 1,20,000 की, 1.5 लाख की, 1,25,000 की भैंस आ रही है। कटने में 40 से 50,000 तक बिकती है, 60,000 घाटा पड़ता है। बंदा थोड़े से और पैसे डाल के गाड़ी ले लेता है। तो गाड़ियाँ ली जाती है, गाड़ी पे तेल नहीं डालना, तेल कहाँ से डालेंगे? महंगाई इतनी है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। सरकार ने जो आप लोगों को यहाँ बिठाया भैंस कॉलोनी में, एक तरफ के सारा जो दूध का कारोबार है यहाँ से होगा, फैसिलिटेट किया, आपको सहूलियात मिली हैं? नहीं जी, कुछ सहूलियात है, कुछ सहूलियात नहीं है। क्या है पहले? अगर बस ये सहूलियात है कि रोड देखो तो लाइटें नहीं है, पक्के रोड बनने थे जो बने हुए हैं वो भी अब कच्चे बन रहे हैं, पानी का निकास को नहीं है, जिधर पानी का डक्का लग जाए, नाला बंद हो जाए, पानी बंद रहता है। तो कोई आपकी यूनियन नहीं है जो आप लोगों के हुकूक के लिए बात करे सिटी के लोगों से? कोई यूनियन नहीं है। तो आप लोगों ने अपने मसाइल किस प्लेटफॉर्म से? खुद ही का हल करते हैं। अगर पानी बंद हो गया तो खुद ही पैसे लगाने हैं, किसी को लाना है तो खुद ही लगाना है, काम कराना है। कभी सरकार से, मशीनरी से, सिटी गवर्नमेंट से कुछ नहीं बात किया? सिटी गवर्नमेंट सुने तो बात करे ना, उनके अपने ही लेन देन नहीं पूरे होते तो दूसरे को क्या करेंगे? आपकी बात सुन तो रहे हैं, आप उनसे कहें सिटी गवर्नमेंट से। सिटी गवर्नमेंट से क्या करें? सिटी गवर्नमेंट आके देखे तो सही कि हमारी कितनी परेशानी है। दूध वाला जब दूध बेचता है तो फ़ौरन छापे लगा देते हैं कि दूध की दुकानें बंद करो, ये रेट ज़्यादा हो गया, ये रेट कम हो गया। अब दूध 60 रुपये किलो भी मिल जाए तो ये इनको नेमत है अल्लाह की, सस्ता है दूध। का रेट देखो कैसा है, 75 रुपये लीटर है, 80। हाँ, डब्बे वाला, और डब्बे वाला दूध 6 महीने जो है वो उसकी बुनियाद रखी है। हमारा दूध 6 घंटे नहीं निकालता। असल दूध हम देते हैं, 2 नंबर दूध वो बेचते हैं। तो क्या कंपनी है जी? कंपनी है। कंपनी का दूध और हमारे दूध का म्यार तो देखो, उनकी क्रीम है 2.5 फैट, हमारी क्रीम है 4 फैट, 4.5 फैट। क्रीम के मुताबिक भी हमारा दूध देखा जाए तो सबसे बेहतर दूध है भैंस कॉलोनी का। तो अगर गवर्नमेंट आके हमारे मसाइल हल करे तो हमें और क्या चाहिए? शफाखाना हैवानात का क्या सिलसिला है आप लोगों के यहाँ? वो है, जाएंगे तो कुछ सुनेगा ही नहीं, बंद पड़े हुए हैं। सरकारी है आप लोगों के इलाके में? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ 5 नंबर पे। जो गंदी चीज़ें सब फीड में मिला के दे रहे हैं। भैंस वाला परेशान है, करे क्या? टुकड़ा है 800 रुपये का मन, 34 किलो, और उसमें टुकड़ा निकालेंगे, साफ करेंगे तो 25 किलो निकलेगा, 10 किलो कचरा निकलेगा। नहीं, ये जो महकमा लाइफ स्टॉक है, इतने बड़े बड़े इश्तिहार छापता है कि जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं फलां वंडा डालेंगे, फलां इंजेक्शन लगवाएंगे, मुंह खुर की बीमारी से लेकर सब इस इश्तिहार के अंदर हर चीज़ का सोल्यूशन वन विंडो मौजूद है। लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़। जब आप स्टोर पे जाएगा ना, मुँह खुर की एक भैंस आप देखेंगे ना तो उसका 500 रुपये बिल में रहेगा एक टीके का। उन्होंने तो बोल देना ये सब कुछ पाक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना दवा लेने जाएंगे तो 1,000 5,000 लगेगा। तो मुँह खुर अपनी बुनियाद पे ही ख़त्म होएगा, दुआओं से नहीं होएगा। जब आएगा वो 4 दिन का जोर उसका होता है, वो खुद ही फिर टीके लगाएंगे। माड़ा आदमी तो अब कारोबार ही नहीं कर सकता, क्या करेगा माड़ा आदमी? टीके इतने महंगे हैं। कुछ जाली दवाई शवाई तो नहीं आती जानवरों में? जाली दवा सब बेचते हैं, कौन असल दवा बेचेगा? जानवरों को भी इंजेक्शन जाली लगते हैं? जाली लगते हैं, डेट को नहीं होती, डेट देखते हैं तो वह सला रख है। अल्लाह अल्लाह। डेट ये आप एक्सपायर डेटें देखें, मेडिकल की कोई भी दवा इनसे लेंगे, डेट ठीक होएगी तो देखेंगे ये देखो जी ये डेट ठीक है, वो खुद ही मोहरें लगी होती है उनकी।
नसीम भाई सच बोलना चाहते हैं और भैंस कॉलोनी कराची की ज़बूं हाली का तमगा सिंध सरकार को देना चाहते हैं। इन्हें हम फिर बोलने का मौका देंगे। फ़िलहाल भैंस कॉलोनी के चारों तरफ फैला हुआ कचरा और गोबर मौजूए सुखन है और मुझे जाना है अब्दुल हफीज़ से मिलने, जो एक गंदे नाले पर सालों से जमी हुई दलदल पर खरामा चले आ रहे हैं। भाई अब्दुल हफीज़, ये जो आप बता रहे हैं, ये इसका क्या स्टेटस है? ये क्या जगह है? ये नाला है सर। ये गंदे नाले के ऊपर खड़े हैं आप? जी हाँ। नहीं, ये कैसे होता है? पानी के ऊपर कैसे खड़े हैं आप? ऊपर गोबरी जमी हुई है। इस गंदे नाले के ऊपर ये जो इतना ज़्यादा गोबर जमा हो गया है कि ये सारी दलदल बन गई है। मैं इसका पूछ रहा हूँ, यहाँ कितने अरसे से सफाई नहीं हुई? सफाई पहले तो काफ़ी अरसा नहीं हुई थी सर, तकरीबन 9-10 अभी महीने। चल आए, चल के आ जाए ना। लोग कहेंगे इतनी दूर दूर खड़े हैं, पता नहीं क्या हुआ है, इतनी दूर से बातें कर रहे हैं। मैं तो दिखाना चाह रहा था कि भाई अब्दुल हफीज़ इस वक्त पानी पे चल रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये भी करिश्मे ही है हमारी कौम के, है ना। ये नाले जम गए हैं, हम ऊपर गाड़ियाँ चलाएं, इनके कबड्डी का मैच खेलें। कभी किसी को कहा है आपने, नाजिम को, किसी काउंसलर को, मेरे भाई ये क्या है, हमारी ज़िंदगी ऐसी है, पानी जम गए हैं यहाँ पर, कोई साफ़ कर दे? कभी कहा? बिल्कुल सरकार पर कोई मानता भी नहीं है, अपनी मालूमात करते हैं आगे। टैक्स देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं। अभी होता यह है कि जब हम टैक्स दे देते हैं ना हुकूमत को, जी हाँ, तो फिर हुकूमत की यही काम है ना कि हमने टैक्स दिया है तो ये सफाई होनी चाहिए, सुथराई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। मुँह खोर किए, घलघोटू किए, नमूनिया, चीचक के दाने निकलते हैं थनों में, भैंस के सिर के ऊपर, जान में, ग्वालों को हाथों में निकलते हैं। ये तो बीमारियाँ हैं। हाँ, बीमारियाँ हैं। ये जो गल घोटू है, मुंह खुर है, नमोनिया है, ये जब जानवर को हो जाता है तो उसके दूध और गोश्त पे असर होता है। गल घोटू जब हो जाता है जानवर को तो वो बिल्कुल भैंस ही खत्म हो जाती है, मर जाती है। मर जाती है। इस भैंस को मुंह खुर है क्या है? हाँ, इस भैंस को मुँह खोर है सर। भैंस की खुराक सर, पहले तो भैंस हमारे को एक टाइम, दोनों टाइम पे खाती थी, एक टाइम बचाती थी। अभी तो बिल्कुल जो है, एक भैंस रोज़ का 300-350 रुपया जितने दूध देती है इतनी खा जाती है। लॉस रूट है? हाँ जी। पुरानी लारियाँ? हाँ, पुरानी लाई। कैसे? हाँ, पुरानी सर मसला ये है ना, और सच्ची बात है, अभी ये तूड़ी उतार देते हैं आम, जो अभी सामने पड़ी है 50-55 रुपए की, ये वाली, अभी ये 320 रुपए की आई है। चोरी चकारी का यहाँ सुना बहुत होता है। चोरी चकारी सर बहुत है। क्या दूध चोरी कर लेते हैं? भैंसे चोरी कर लेते हैं सर। रात को आया 5-10 हथियारों के साथ, टीटी के सर पे भैंस चुरा ली, ग्वालों को उठाया, उनको बांधा, मोबाइल छीनी, पैसे खर्चा पानी जो था छीना, भैंसे गाड़ी भर के ले गए। बाबा उनको बोलो हम तो पहले ही गोबर में पड़े हैं यार, हमें और कहाँ लेके जाना है? बोलो ना उनको। डॉक्टर उनको भाई बोलते हैं हम किधर जाएंगे। अच्छा, वो भी गोबर में है। सरकारी तौर पे दवाइयाँ मिलती हैं इन जानवरों को खिलाने के लिए? नहीं सर, सारी प्राइवेट अपनी लेनी पड़ती है। ये जो आपके यहाँ दवाखाना है हैवानात का, यहाँ पर क्या होता है? ये जो दवाखाना है, इधर से सारी दवाई, डॉक्टर जो भैंस देखने आता है वो भी 100 रुपया लेता है। भाई अब्दुल हफीज़ बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर तालीम, सेहत और बाकी मामलात बड़े ख़तरनाक हैं। अब तो भैंसों के डॉक्टर भी बहुत पैसे मांगने लगे हैं। 100 देख कर दवाई लिख के देंगे, जाके अपनी ले लो। अच्छा जी हाँ। भैंसों की दवाइयाँ महंगी होती हैं या बिल्कुल सस्ती होती? महंगी होती है सर। भैंस कॉलोनी कराची में इंसानी और हैवानी आबादी के मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि बयान करने को चंद अल्फाज खासे नाकाफ़ी हैं। ऐसे में एक बार फिर नसीम भाई से बात होगी, जो कराची के लाखों गवालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? होना तो ये चाहिए कि भैंस वाले को हुकूमत सहूलत दे, कुछ ना कुछ। हाँ, दूध बंडे पी की लेते हैं। सहूलत दे, तूड़ी की सहूलत दे, कुतर की सहूलत दे, तो दूध खुद बहुत सस्ता हो जाए। भैंस की सहूलत दे। मुझे एक बात है, लेकिन भैंस वाला जो है उसको सोसाइटी हमारी में इतना ज़्यादा क्यों कहा जाता है कि पानी मिलाता है, टीका लगाता है? ये बातें क्या हैं? नहीं, टीका तो एक मजबूरी बन गई है, ग्वाले नहीं है। ग्वाले पूरे नहीं होते। ग्वाले सुबह वाले शाम को करते हैं, शाम वाले सुबह को करते हैं। एक एक बाड़े में 4-4 चुहाइयाँ लगी हुई होती है, टाइम पे दूध देना होता है, तो ग्वाले की मजबूरी है। ग्वाले पूरे नहीं होते। टीका मजबूरी है कि आगे भैंस पसमा के चुवाई करते थे, अब टीका की मजबूरी है। जल्दी करो जी, गाड़ी आ गई है दूध देने। अच्छा, जल्दी की वजह से? हाँ, जल्दी की पहले होता था ना जरा थोड़ा सा अड़ियल जानवर है तो बिल्कुल टाइम मिलता था। अब टीका मजबूरी है, लगना पड़ता है। लेकिन देखिए, अब आप लोग कराची जैसे बड़े शहर में बिजली की कोई सहूलत नहीं है, तो बिल इतने आ जाते हैं कि आदमी बिल दे ही नहीं सकता। पानी का बिल है, बिजली का बिल है, आगे आ जाओ तो ये
और 100 बिल है, सुई गैस का बिल है, बिजली पूरी नहीं होती तो बिल आ जाएगा 50-50 हज़ार भाड़े में। नहीं तो कराची में आधी से ज़्यादा बिजली तो चोरी हो जाती है वो पूरी चोरी का। हम तो नहीं ना चोरी करते, हम तो बिल भरते हैं। भैंस वाले की ज़िंदगी कराची में हाँ, कैसे ठीक होगी, और यहाँ जो इतने जानवर हैं इनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते भैंस वाले की अगर ज़िंदगी है ना 60 साल, तो ये मजबूरियाँ जो है वो 40 साल पे ले जाती हैं बस। हैं? दूध मक्खन घी दूध पनीर मक्खन सब तो घी खाते पीते हैं। दूध मक्खन घी क्या करता है जब मजबूरियाँ इतनी महंगाई है, पूरे नहीं होते। ये जो आप बोलते हैं दूध में पानी डालता है, पानी कोई भी नहीं डालता, दूध खालस जाती है। ये बेचने वाले की अब क्या, वो 1900 रुपये की टैंकी लेगा, 300 रुपये कमीशन देगा, फिर उसकी मजबूरी है घर घर जाके बेचना, और उसको क्या बचत आती है 100 रुपये टैंकी, और दूध टाइम नहीं निकालता। दूध में पानी तो कोई भी नहीं डालता, पानी डालेगा तो दूध पानी पानी हो जाएगा। इस सारे निज़ाम को बेहतर कैसे किया जा सकता है यहाँ, यानी भैंस से लेके भैंस वाले की ज़िंदगी तबाह है, जी तो इसको ठीक कैसे करेंगे हम? ये ठीक हो सकती है अगर हुकूमत हमें कुछ साथ दे, हुकूमत हमें लोन दे, हुकूमत हमारे बड़े लीज हैं, इन पे कुछ ना कुछ टैक्स ख़त्म किए जाए। पानी वाला है, बिजली वाला है, गैस वाला है, ये सारे हम पूरे करते हैं तो आगे दूध वाला आ जाएगा। दूध 2 रुपये महंगा हो जाएगा तो हुकूमत फ़ौरन एक्शन लेगी, पकड़ो भैंस कॉलोनी में, बड़े वालों को पकड़ो, शहर वालों को पकड़ो। अब वो 60 रुपये किलो बेचेगा, हुकूमत आके पकड़ के ले जाएगी, 10,000 जुर्माना, 20,000 जुर्माना, 30,000 जुर्माना। ऑफिशियल रेट कितना है किनका? गवर्नमेंट का दिया हुआ? गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया, अपनी मेहनत पे हमारा बना हुआ। गवर्नमेंट ने आज तक दिया हमें क्या है? भैंस कॉलोनी को दिया गया आज तक इन्होंने? जब शहर में नाज़माबाद रहते थे उधर हमारे बाड़े थे, अब वो करोड़ों की ज़्यादा हमें छोड़नी पड़ी, और इधर हम आए हैं जंगल में, ना कोई हिफाजत है, डाके रोज़ पड़ रहे हैं, टीटियाँ निकालते हैं, 1 मिनट में छीन के पैसे ले जाते हैं। हिफाजत तो 1 रुपये की नहीं भैंस कॉलोनी वालों को। उनको चाहिए ये गेट लगवाए, आगे हुकूमत के गनमैन हो, हुकूमत ही इसकी हिफाजत करे। निकालो पैसे भाई, पैसे लेते हैं और घर चले जाते हैं, हम उधर खड़े रहते हैं। पूरा ज़माना कहता है कि यहाँ हुकूमत पीपी की, आप कहते हैं टीटी की है। जी नहीं, हुकूमत पीपी की हो, चाहे नून की हो, चाहे MQM की हो, हुकूमत किसी की भी हो, तफज तो मिले हमें। नहीं, हमें तो लग रहा है टीटी की है, पीपी की है ही नहीं जी, टीटी को है ही, टीटी की है भाई। कोई भी इतना सा लड़का टीटी निकालता है, ले आओ बे पैसे, छीन लेते हैं। रोज कसाई लूटे जाते हैं जो गोश्त वाले आते हैं भैंस कॉलोनी यानी खरीदने। बंदूक की नोक पर हमारे हाँ, शहर में बिल्कुल भैंस भी महफूज नहीं है। नहीं है, डंडे की चोट पे हमारे से ये छीनते हैं सब कुछ। अब पकड़ ले हुकूमत तो थाने में अभी वो भैंस कॉलोनी वाला मालिक को जाएगा नहीं, तो उधर पहले ही वो लोग पहुंचे होते हैं भरी, पता ही नहीं है जी केस है भी है कि नहीं है इसका। अगर कुछ लूट के ले भी जाए तो डर के मारे हम जाते नहीं थाने, कल फिर ये घर पे ना आ जाए पीछे पीछे। भैंस कॉलोनी कराची में लाखों इंसानों और उनके मवेशियों की ज़िंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। ट्रैफिक के मसाइल, ज़िंदगी की बाकी पसमानदियाँ सब अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ साफ़ पानी का खासा प्रॉब्लम है। सीवरेज सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हो चुका है, गैस यहाँ है नहीं, और बदकिस्मती की बात यह है कि इतना बड़े वॉल्यूम में गोबर खाद, और जो कि गोबर जिससे बायोगैस बनाई जा सकती है, वो सब वेस्ट हो रहा है, समंदर में बहा दिया जाता है, या इलाके में जगह जगह पड़ा हुआ जो कि बीमारियाँ फैला रहा है। बहुत सारे लोग इस कचरे में गुम हैं, अपनी ज़िंदगियों को बुरे तरीके से गुजारे। ये सब कैसे ठीक होगा, ये एक लंबी दास्तान है। लेकिन इन बाड़ों में जहाँ भैंसें बंधी हैं, जहाँ इंसान रहते हैं, वहाँ ज़िंदगियाँ क्या हैं, वहाँ अद्वियात के क्या प्रॉब्लम्स हैं, मवेशियों की ज़िंदगियाँ, इंसानों की ज़िंदगियाँ कैसे ओवरलैप हो रही हैं, ये सब तफसीलात इस ब्रेक के बाद।